हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, कल से लेके आज तक जो 25 तारीख से फॉर्म जो फिल हो रहा है बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, फॉर्म फिल करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है और एक्सपीरियंस कैसे फॉर्म फिल करना है, सैलरी स्लिप जो जितने भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट हैं और जो ज्ञान देते हैं उनका भी ज्ञान आज पूरा हो जाएगा, जो आधा अधूरा ज्ञान रखे हैं। तो कंप्लीट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जानेंगे हम लोग, क्या क्या अपलोड करना है, एक एक चीज़ को देखेंगे, क्योंकि फाइनली ये प्रोसेस मैं कंप्लीट कर लिया, तो उसके आधार पे ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को, नहीं तो आप मार्क्स से वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहले bpsc.bis.nic.in के बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाएंगे। इसके बाद बिहार आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन, ठीक है। इस अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। और जैसे ये इंटरफेस खुल के आएगा तो आप यहाँ पे बीपीएससी देखिए कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये आपका जो इंटरफेस है खुल गया। और यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पोर्टल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ प्रोसीड करना है, नीचे की तरफ प्रोसीड करना है। आप यहाँ पे जाइएगा और इसको ऐसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं 4th नंबर पे है ये वाला एडवर्टीजमेंट नंबर 28/2024 वाइस प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन है, ध्यान देना है, ये अप्लाई ऑनलाइन वाला जो सेक्शन है इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसे आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका इंटरफेस, सॉरी ये बैक हो गया, हाँ एक देख लेते हैं फिर से। ये आपका इंटरफेस ऐसे खुल के आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपका जैसे ही इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपना नाम जो भी टाइप कर लीजिएगा, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, और जैसे किसी का अजीत होगा तो अजीत, किसी का अजीत कुमार श्रीवास्तव तो अजीत, और मिडिल में कुमार और लास्ट में श्रीवास्तव। अजीत श्रीवास्तव होगा तो अजीत, लास्ट में श्रीवास्तव। फादर्स नेम कंप्लीट होगा। हस्बैंड नेम अगर कोई फीमेल है तो उनका हस्बैंड नेम, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मदर नेम कंपल्सरी, यानी जितना भी ये स्टार मार्क्स है रेड कलर का ब्लिंक कर रहा है उसको आपको मैंडेटरी फिल करना। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैरिटल एड्रेस है, स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड, ये क्लिक करना। जेंडर, सिलेक्ट आईडी। आईडी में एक चीज़ ध्यान देना है, आईडी को जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको हम आधार कार्ड ही अपलोड करना है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप पैन कार्ड या डीएल डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आधार कार्ड डालिए। क्यों आधार कार्ड के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आधार कार्ड आप डालते हैं तो 200 रुपया आपका बच जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप पैन कार्ड या डीएल अपलोड कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा और 12 डिजिट का वो नंबर इसमें डालिएगा। फिर इसके बाद सिटीजन, फिर परमानेंट, फिर आपका रिजर्व कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से हो क्लिक करते ही करना है। फिर उसके बाद अगर आप ये जो ग्रैंड सन है, स्वतंत्रता सैनिक, तो क्लिक करना है।
PW है तो PW का भी करना है, अगर हो तो, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन है तो यस या नहीं तो नो। अगर आप रेगुलर सर्विस में बिहार सरकार के परमानेंट एम्प्लॉई हैं, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल और गेस्ट ऐसा कोई नहीं, जो परमानेंट एम्प्लॉई है वही क्लिक करेंगे रेगुलर सर्विस में, ध्यान दीजिएगा यही चीज़। अगर नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, इसको फिल कीजिएगा और फिर उसके बाद ये आपका प्लीज़ सिलेक्ट, तो यस सबको करना है, नहीं सिलेक्ट कीजिएगा यस तो फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, फॉर डिटेल्स प्लीज रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली। उसके बाद आपको ईमेल और कंफर्म ईमेल जो भी है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP को आपको क्या करना है, फिल कर देना है। और OTP को फिल करने के बाद यहाँ पे आपका क्या करना है, कैप्चा ये वाला यहाँ पे इंटर कर देना है। और जैसे ही आप इसको इंटर करते हैं तो आपका सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो ये फॉर्म मैं फिल नहीं किया हूँ, लेकिन फाइनली मैं फॉर्म फिल कर दिया हूँ, उसको शो कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे मिलता है तो आप उसको लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैं आपको जहाँ तक दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका ऐसे खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आप चाहें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे। ये पहला इंटरफेस जो खुलेगा, वहाँ पे आपको जितना भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो भी यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा उसको वहाँ पे फिल करके तो लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आएगा खुल के, तो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद ये आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, तो आप इसको फिल कीजिएगा। ध्यान देने वाला बात क्या है कि आप 10th क्लास का जो भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे आपका 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वही आप बीटेक का अगर आप मार्क्स अपलोड कर रहे हैं तो जैसा कि मेरा था वो अब 27.6 मार्क्स मुझे मिला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस को लेके, ठीक है। तो एक्सपीरियंस को लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस को लेके मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक्सपीरियंस का है, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना डाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस डाल देते ही आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आपको। जैसे ही आप एक्सपीरियंस शो करते हैं, फिर उसके बाद आपको ये फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो अपलोड करते ही ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करना है। ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको उसको री अपलोड कर देना है, यानी सेव कर देना है। और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का साइन भी आपको अपलोड करना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी आपका ये आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो क्या क्या है, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। मैट्रिक का, ये ध्यान देना है, मैट्रिक का, बीटेक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद अगर एमटेक है तो एमटेक का, और अगर CGPA है तो उसका फॉर्मूला का भी आपको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस या टीचिंग का, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का है, ठीक। फिर इसके बाद आप क्या करना है, डोमिसाइल है तो डोमिसाइल, अदर स्टेट वालों को नहीं करना है। EWS है तो EWS, अगर डिजेबिलिटी मतलब PW है तो उसका सर्टिफिकेट। यदि आप फ्रीडम फाइटर के हैं, यस किए हैं तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर जो जॉब में है, ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसको जो जॉब में है उसको NOC जरूर अपलोड करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जरूर, नहीं तो फॉर्म फिल ही नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है
कि पैरा नंबर 17 ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस क्लेम्ड, अगर आप एक्सपीरियंस को क्लेम कर रहे हैं तो इसको ज़रूर अपलोड करना है। अगर आप केवल एक्सपीरियंस आपके पास है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, तो फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपके पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी आपको वेटेज मिलेगा मार्क्स का। अगर नहीं है तो एज ए फ्रेशर ही केवल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट बिहार ITI प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देते हैं PDF जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। लास्ट डेट इसका फॉर्म फिल करने का है 16 अप्रैल, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 16 अप्रैल लास्ट डे है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज शाम फिर 7:30 बजे लाइव मेरे साथ जुड़िए। जो भी क्वेरी है बिहार ITI वाइस प्रिंसिपल फॉर्म फिल करने से एक एक